गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर, जो फर्स्ट ब्रांच हरसेर बिरौल दरभंगा और सेकंड ब्रांच कोलाजान बिरौल दरभंगा, ठीक कोलाजान चौक पे हैं। रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर सफलता का एकमात्र प्रतीक, एकमात्र कोचिंग संस्थान, जहां नर्सरी से 12वीं तक के CBSE एंड बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए विशेष सुविधा दिया गया है और 11-12 के खास करके आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए व्यवस्था किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आज जो 17 फरवरी है, आज एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उस सेट B नंबर है जिसका मैं आंसर की देने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, जो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? जो तो CO2 और ऊर्जा, ठीक। तो पहला का B आंसर हो जाएगा। उसके बाद दांत की सबसे ऊपरी परत है कौन सी? इनामेल, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, जो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या है? तो छोटी आंत। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? तो जाइलम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन की होती है, ठीक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी? न्यूरॉन। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? तो फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, जो वनस्पति तेलों में होती है, क्या चीज़ होती है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। अगला क्वेश्चन होती है, जो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:3 यानी 1:3 होनी चाहिए। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो एथनॉल जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो इनमें से सभी, यानी कार्बन के 2 को अपरूप पढ़ाए थे आप लोग को कि ग्रेफाइट और हीरा, तो इसमें फ्लोरीन, यानी इनमें से सभी होगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं क्या? तो समावयवी कहलाते हैं। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है वो नहीं है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। फूल में नर प्रजनन तंत्र अंग है, क्या है? तो पुंकेसर है, ओके। इस वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं तो अगला वीडियो कल के लिए जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप अगर मैथ का एग्ज़ाम का आंसर शीट चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको कल वो वीडियो मिल सके सही टाइम से। रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर हरसेर बिरौल दरभंगा एंड सेकंड ब्रांच जो है मेरा कोलाजान चौक पे है। निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश होगा इसका B आंसर। निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ओके। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो सब विद्यार्थी लगा दिया है 23 जोड़ा, लेकिन 22 जोड़ा ही होगा नर में, और स्त्री में 22 जोड़ा, यानी कि दोनों मिला के 22 जोड़ा होता है, और एक ऊपर हुआ, यानी कि 22 जोड़ा नर में हुआ, एक स्त्री में अधिक है, वही सब जोड़ा मिला के 23 जोड़ा होता है, यानी 46 गुणसूत्र। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर से। अगला क्वेश्चन है, जो तैलीय कागज होता है, तो पढ़ाए थे ना आप लोग को तेल लगा हुआ कागज। तैलीय कागज का मतलब तेल लगा हुआ कागज, यानी तेल लगा हुआ कागज को हम पारभासक कहेंगे, ठीक। पारदर्शी उसको कहते हैं जिसमें आर पार हो जाती है प्रकाश, और अपारदर्शी उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, और जिसमें थोड़ा बहुत कर सके, थोड़ा कर भी जाए थोड़ा नहीं भी करे तो पारभासक हो जाए। इसलिए तेल लगा हुआ कागज, जब भी आप तेल लगा दीजिएगा कागज में और जल देखिएगा तो उसमें क्या होगा, जो थोड़ा बहुत प्रकाश आएगा और थोड़ा बहुत
यानी झलफला के दिखाएगा। तो इसका आंसर पारभाषक हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई क्या है? तो ये इसमें हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक, डी आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ज़्यादा नहीं, कम। ठीक। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आप लोगों को पढ़ाया गया है इतना। विद्युत का अच्छा चालक है क्या चीज़? लकड़ी है। लकड़ी से हम करंट उत्पन्न, यानी कि लकड़ी से लेकर के हम बिजली से बल्ब जला सकते हैं? नहीं। प्लास्टिक से नहीं। कार्बन से नहीं। तो चांदी से तो जला सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में चूज करना है, तो चांदी हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, कैसा होता है? जस्ता का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। हम कहीं कहीं देखे हैं कि इतना दे दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा 0.24 कैलोरी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। कृपया आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर अगर बी जिसका हो वही ऐसे 34-35 करके मिलान कीजिएगा। अदरवाइज दूसरे जितना भी ग्रुप हो वो कम से कम क्वेश्चन को देख देख के मिलाइएगा। कौन क्वेश्चन कहाँ है वो अलग अलग 10 सेट में बना हुआ है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को देख देख के अपना आंसर मिलाइएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो NaCl होगा इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है, कितना कैरेट का? तो विद्यार्थी ने टिक लगा दिया है 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का कौन, ये क्या होता है? जो 24 कैरेट का सोना कभी आभूषण नहीं बना सकता है। जिस प्रकार मकई का रोटी बिना गेहूं के आटा से बिना नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार 22 कैरेट के सोना से हम, कहने का मतलब 24 कैरेट के सोना से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, 22 कैरेट के सोना से आभूषण तैयार होता है। ओके। और जब भी हम लोग सोनार से पूछते हैं कि कितना कैरेट है, तो कहता है शुद्ध सोना है 24 कैरेट। तो हमें मालूम है, किताब में हम पढ़े हैं कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना के नाम से जाना जाता है, जबकि 22 कैरेट का सोना आभूषण बनाने वाले सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या हो? तो CaSO4 × 12H2O। तो एक बात हम कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम हॉल में बच्चे सबको जाने से पहले भी बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। लेकिन बच्चे सब ने अभी भी गलती किया। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 मिस्टेक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के क्रम में करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी कलर का विचलन अधिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ओके। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण वक्रता तृतीया पर मैंने बहुत बार पढ़ाया क्लास में कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र के सामने यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसलिए वही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन जाए यानी बराबर का बने? तो वक्रता केंद्र पर। ये बच्चे सही क्वेश्चन का आंसर जवाब दिए हैं, सही। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? तो 1/16 यानी 1/16 सेकेंड होता है। ओके। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और आवर्धित हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? यानी m बराबर पढ़ाए थे कि क्लास में ही बताए थे, m बराबर यानी m बराबर v/u होता है अवतल दर्पण का आवर्धन। ठीक है, m बराबर v/u। ओके। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में कौन सा संवाहक उत्तक है?
तो बी और सी दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस और एपिडर्मिस नहीं होगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी कि कौन सा संवहन ऊतक में जो कार्य करता है, तो ये दोनों कार्य करता है, इसलिए बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है जो विसरण के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जो है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ओके, अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखने का किसका काम है? नहीं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है? कि सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है जो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हो जाएगा आंसर। 53। 54 नंबर है मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मैंने पढ़ाया था ना कि रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी तरल रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ओके, अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो यानी जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? नहीं, जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का प्रयोग होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो ओम का नियम है, ओम का नियम जो है V बराबर IR होता है, बार बार पढ़ाते रहे हैं क्लास में। ठीक, अगला विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये तो सूत्र है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ओके, आमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट? तो टंगस्टन धातु का। ठीक है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में कमी। ओके, अगला क्वेश्चन है जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 एम्पियर MA बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए जो डीजल का उपयोग होता है कहाँ? इन सभी में, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी में, तो इनमें से सभी में। ओके, अगला क्वेश्चन है सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है किस सेल में? विद्युत ऊर्जा में। ओके, सोना की परमाणु संख्या, तो सोना AU 79 नंबर में हम पढ़ाए थे कि AU उसका संकेत होता है और 79 परमाणु संख्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 79। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता बार बार पढ़ाए हैं और लिखाया भी है आप लोग को कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन O संकेत हो गया, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 8 और इसकी संयोजकता क्या होगा? यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान सिखाए थे आप लोग को तो 26, तो 26 जो बताए, तो इसमें कितना हम जोड़ेंगे जो वो अस्थायी हो जाएगा, तो 8 पुराएंगे अस्थायी होने के लिए, तो 2, तो यही 2 क्या हो जाएगा? इसका संयोजकता हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के pH मान क्या होना चाहिए? तो 5 से 6, यानी 5-6 से कम, 5-6 से कम होनी चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। ओके, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का हॉल 2 होता है। ओके, ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन NaCl भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो जस्ता का S क्या है? तो जिंक ब्लेड है, यानी जस्ता का S क्या है? जिंक ब्लेड है। सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो अल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं है? तो अल्कोहल में नाइट्रोजन तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल। इससे पहले भी क्वेश्चन इसको इधर उधर हुआ है, यानी थोड़ा भी दिमाग होगा तो सही कर लीजिएगा। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड का जल, सूर्य का प्रकाश। अरे आपको तो मैं बार बार बताया है कि स्वपोषी पोषण यानी पोषण के लिए जरूरी है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी इनमें से सभी होगा। ओके। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ओके। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं अपने सेट नंबर को यानी क्वेश्चन को आंसर मिलाने के लिए, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला कल मैथ का एग्ज़ाम है तो आपको वो सेट मिल जाए और आप सही सही से मिला लें। What is